जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप बहुत सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। तो वीडियो में क्या है नया और किस तरीके की वीडियो है, पहले देखते हैं रिपोर्ट और उसके बाद देखेंगे वीडियो को। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान घुटनों के बल आकर भारत से सीजफायर की गुहार लगाने लगा, क्योंकि पाकिस्तान को इन 3 दिनों में ही अपनी औकात पता लग गई है कि भारत किस तरह से उसके एक एक करके शहरों को निशाना बना रहा है और वह ज्यादा दिन तक भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। अब उसकी भलाई इसी में है कि भारत से हाथ जोड़कर भारत की शर्तों पर समझौता कर ले, पर पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है जो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इस पर विश्वास करना ऐसा है जैसे अपने पांव में कुल्हाड़ी मारना, और यह भारत भी जानता है कि यह कभी भी अपनी जुबान से पलट सकता है। इसलिए भारत ने भी अपनी सेनाओं को खुला आदेश दे रखा है, अगर कोई भी अप्रिय घटना पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो आप उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। इसी विषय को लेकर आज तक चैनल पर यह चर्चा चल रही थी, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता और देश के रक्षा विश्लेषक पाकिस्तान के सीजफायर के प्रस्ताव पर अपनी राय रख रहे थे। तो देखते हैं पार्टियों के प्रवक्ताओं और रक्षा विश्लेषकों ने किस तरीके से पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के बारे में अपनी राय रखी और पाकिस्तान को लेकर क्या बोला। तो शुरू करते इस चर्चा को। बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को भी हम बता रहे हैं, उसके बाद छोटी छोटी प्रतिक्रिया मैं आप सबसे लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, भारत ने अपनी शर्त पर यह साफ साफ बताते हुए कि अगर आतंकी घटना कोई होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की क्रिया माना जाएगा, ये बताते हुए सीज फायर को एक्सेप्ट किया है अपनी शर्तों पर। किस तरह की जानकारी आप देंगे, क्योंकि देखिए कई मायनों में कुछ जानकारी आपसे उससे पहले हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं ग्राफिक्स के भी जरिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक क्यों है। पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने सीधा आदेश दिया कि डीप स्ट्राइक करेंगे। देश से जो वादा उन्होंने किया था आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, वो पूरा किया। वादे को पूरा करते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जो आतंकी ढांचे हैं उनको तबाह किया। हमने एयर स्पेस नहीं क्रॉस किया, लेकिन हमने अपने स्कैल्प और हैमर मिसाइल से एक एक करके उनके तमाम जो ठिकाने थे आतंकियों के, बहावलपुर से लेकर मुरीद के और पीओके में, उन सबको तबाह किया। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश पर हमला करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बड़ी कामयाबी है। प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है। इसलिए हमने अपनी शर्तों पर, और जब पाकिस्तान ने वहां से ड्रोन भेजे तो जहां से ड्रोन भेजे उस सिस्टम को भी तबाह करने में हमारी सेना ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। और अंततः पाकिस्तान के डीजीएमओ को यह निवेदन करना पड़ा कि भारत कृपा करके सीज फायर करे, हम सीज फायर करने को तैयार है। और भारत ने स्पष्टता से कह दिया है कि अगर आतंकवाद की कोई भी घटना हुई तो हम इसको युद्ध मानेंगे, और युद्ध की स्थिति में हम निश्चित तौर पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और वैदेशिक जो हमको सफलता मिली है वह निश्चित तौर पर समग्र भारत के लिए, जैसा आपने बताया कि पहला यह राष्ट्र है जिसने परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान की कोख में घुसकर उसके आतंकवादियों का सफाया किया है। जिस तरह से हमने उनके अन्य स्थानों पर जहां से भारत के नागरिक ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे, उन आक्रांताओं के ठिकानों को जिस तरह से ठिकाने लगाया है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सबक समग्र दुनिया के सामने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने समग्र विश्व को संदेश दिया है कि अगर कोई आतंकी घटना करेगा, अगर कोई निर्दोष भारतीय नागरिकों का बलिदान लेगा तो उसके घर में घुसकर, मोदी जी ने कहा था कि आतंकवाद की जो बची खुची जमीन भी है उसको भी हम मिट्टी में मिला देंगे। तो पूरी दुनिया ने उसको मिट्टी में मिलते हुए देखा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर जार जार रोएगा। जिस तरह से IC-184 के अपहरणकर्ताओं को, षड्यंत्रकारियों को, 26/11 के आतंकवादियों को घर में घुसकर तबाह किया गया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि हम अब आतंकवाद को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, संप्रभु भारत बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे एनएसए अजय डोभाल, क्या वहां पर होता है उस पर हमारी नजर जल्दी से बनी हुई है। जनरल कुलकर्णी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी, भारतीय नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व की बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि भारत पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने एक न्यूक्लियर मुल्क को आतंकवाद फैलाने की सजा देने की हिम्मत दिखाई है। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शक नहीं कि भारतीय नेतृत्व को मुबारक, भारतीय फौज की निपुणता को मुबारक, और भारतीयों को एकजुट रहने के लिए मुबारक। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अपनी मनमानी कर सकता है, और जिस प्रकार से उसे लग रहा था कि आतंक के द्वारा वो पूरे विश्व में अपना दबदबा बना सकता है, आज विश्व पूरा का पूरा भारत के साथ खड़ा है। जनरल दयाल, जल्दी जल्दी छोटे कमेंट्स प्लीज। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमने अन्य सैंक्शंस लगाए, हमने सिंधु जल संधि को भी अभी सस्पेंड किया हुआ है, और साफ साफ कहा है कोई आतंकी घटना, एक्ट ऑफ वॉर। 7 तारीख को जो हमने ऑपरेशन किया था
वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया के लिए मैसेज था कि भारत सिर्फ J&K में नहीं, पंजाब में भी ये कार्रवाई कर सकता है। तो जो पाकिस्तानी पंजाब है, जब उसमें कार्रवाई हुई तो मेरा तो उस दिन से था कि अब पाकिस्तान कोई फेस सेविंग तरीका ढूंढेगा, और सारी की सारी कार्रवाई पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी 7 तारीख की सुबह से लगी थी, और ये उसमें उसी की मुहिम थी कि वो लोग इससे निकलना चाहते थे। भारत ने अपना जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, टू पनिश द टेररिस्ट, पनिश देयर, डिस्ट्रॉय देयर कैंप, डिस्ट्रॉय देयर हेडक्वार्टर्स, वो जब मिलिट्री एम, पॉलिटिकल एम जब वो अचीव किया, तो अब वो अगर उससे निकलना चाहता है, वो उससे संधि चाहता है और आगे मैम जल्दी से आपका कमेंट, क्योंकि ये अगर हम देखें भारतीय सेना ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, भारतीय नेतृत्व ने जबरदस्त तरीके से इसको स्टीयर किया, क्योंकि हम 2 लेवल्स पे काम कर रहे थे, सैन्य कार्रवाई, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, जिसने ये सुनिश्चित किया। और देखिए ना, मतलब मुनीर से बात करनी पड़ती है वहां पर आपको अगर रोकना है, पीएमएम की चलती नहीं है। अंजना, मैं तो एक ही बात कहूंगी कि एक आतंकी ने हमारी भारतीय बहन को कहा था कि जाओ मोदी को बता दो, तो मोदी ने, भारत की सेना ने पूरे विश्व को बता दिया कि अगर तुमने भारत की तरफ आंख उठाई तो यही तुम्हारा हर्ष होगा, अगली बार तुम्हें भी भिखारी की तरह माफी मांगनी पड़ेगी, अदरवाइज। और हमारा आगे का मुद्दा बिल्कुल साफ है, अगली बार तुमने आंख उठाई तो हम वॉर करेंगे और तुम्हें निस्तामुक्त कर देंगे। बहुत अच्छा, आपने 3 लाइनों में मतलब ढेर कर दिया, जितने हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। अंजना, यही है नारी शक्ति, ये वायुसेना से है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसमें शक्ति और संयम का जो समन्वय दिखाया भारतीय सेनाओं ने, और जो हमारी राजनीतिक, जिसे कहते हैं हम बल, और राजनीतिक निर्णय और राजनीतिक और भारत की एकता, ये सारी सामने आई। लेकिन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। 2 परतें खुल गई। पहली परत कि हमने पौवे नहीं रखे हैं, वो तो खत्म हो गया, तो हमें हमारे आतंकियों को नहीं छेड़ेगा। और दूसरी परत कि आतंकवाद और जो पाकिस्तानी मिलिट्री का समन्वय है, वो भी सामने आ गया कि पाकिस्तानी मिलिट्री और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं, दे कॉम्प्लिसिट। उनके जनाजों पर रीत रखे जा रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। और एक चीज और बता, जल्दी से दूसरी चीज ये समझ में आई कि जब मुसीबत की घड़ी आई तो मुनीर क्या कह रहे थे? मुनीर कह रहे थे दीन का हवाला दे रहे थे, देश का नहीं। देश के हवाले के लिए सेना लड़ती है, दीन के लिए नहीं। और इस तरह से मिलिट्री नॉन मिलिट्री जो खामियाजा पाकिस्तान को भुगताया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। क्योंकि देखिए, अगर हमने उनके एयरबेसेस को भी तबाह किया जहां से वो ये सब हरकत कर रहे थे, 3 रात सरहद पर लोग जागे रहे, हमारी फौज लगातार जगी रही, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात रहे, जिसकी वजह से हमने उनकी कोशिशों को नाकाम किया। लेकिन उनकी इसी हिमाकत की वजह से उनको मिलिट्री नॉन मिलिट्री हर तरह की सजा भुगतनी पड़ी है। अगर जल संधि हमने फिलहाल सस्पेंड कर दिया है तो ये शायद सबसे बड़ा खामियाजा उनके लिए होगा। पंजाब सिंध जहां जहां पर पानी जाता था, उनकी खेती होती थी सबसे ज्यादा, उन इलाकों में बहुत बड़ी परेशानी आएगी। कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है, हम उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब किसी तरह का डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत इस पर नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो हमने आतंक के उनके ठिकानों को, और पाकिस्तान के सीने में सबसे बड़ा दर्द तभी उठता है जब आप मुरीद के बहावलपुर का जिक्र करेंगे, क्योंकि ये वो ठिकाने हैं जहां से वहां की सेना को ऑक्सीजन, बाकायदा मास्क लगा के ऑक्सीजन की टंकी थी ये उनके लिए, वहां से उनको पाइप से ऑक्सीजन आता था, वो ऑक्सीजन हमने तबाह किया। हमने मुरीद के बहावलपुर, इन तमाम जगहों पर आतंकी ठिकानों को बंद किया। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत ने संयम समझदारी के साथ उनके हमले का सिर्फ प्रोपोर्शनेट जवाब दिया है। आप हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, हम तो उसको आराम से नाकाम कर सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं, जवाबी कार्रवाई तो करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान भारत की शर्तों पर इस सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। अतुल लोंढे पाटिल साहब, आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आज क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुलकर सरकार का साथ दिया था, और ये एकजुटता, देश की एक आवाज इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद भी सेना के साथ, इस देश के पॉलिटिकल, इस देश के प्रधानमंत्री के साथ ये आवाज जुड़ी रहनी चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट। वेरी गुड। जहां तक देश की राष्ट्र की बात है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें कोई सत्ताधारी नहीं और कोई सत्ता पक्ष नहीं, कोई विपक्ष। ये भूमिका कांग्रेस की पहले से रही और आखिरी तक रहेगी जब तक कांग्रेस है। पहलगाम के कुछ चीजें हैं अंजना जी, हमें माननी पड़ी, जवाब तो दे दिया है, हमारे सेना को सलाम है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।